वास्को द गामा दूसरी बार भारत से बहुमूल्य वस्तुएं खरीदने नहीं आया था, बल्कि एक विशाल सेना लेकर आक्रमण करने के लिए आया था। कैलिकट के बंदरगाह पर पहुंचते ही उसने तट पर खड़े सभी भारतीय जहाज़ों में आग लगा दी। बंदरगाह पर खड़े नगरवासी असहाय होकर भारतीय जहाज़ों और उनके कर्मियों को जीवित जलते देखते रह गए। वास्को के जहाज़ों ने कैलिकट पर निरंतर 3 दिन तक गोलाबारी की। 800 से अधिक हिंदुओं को बंदी बना लिया गया। उनके नाक, कान और बाहें काटकर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। हिंदुओं के कटे अंग एक नाव में भरकर संदेश के रूप में राजा के पास भेज दिए। इस बर्बरता के उत्तर में राजा ने एक ब्राह्मण दूत को शांति प्रस्ताव लेके भेजा। भारत युद्ध नैतिकता में तो राजदूतों को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाने की कोई अनुमति नहीं थी, लेकिन क्रूर पुर्तगालियों की बर्बरता कल्पना से परे थी। शांति वार्ता के लिए आए ब्राह्मण को बांध दिया गया। उसके पैरों पर तब तक जलते अंगारे डाले गए जब तक कि उन पर उठे छालों से लहू नहीं बह निकला। बर्बर पुर्तगालियों ने उसके होंठ काट दिए और उसके कान काटकर उनकी जगह पर कुत्ते के कान सिल दिए। इतना ही नहीं, राजदूत के 2 बेटों को जहाज के मैस्ट पर लटकाकर फांसी दे दी गई। इस घटना का उल्लेख द 3 वॉयजेस ऑफ वास्को द गामा एंड हिज वॉइस रॉयल्टी में मिलता है। 1510 में गोमांतक पर पुर्तगालियों का कब्जा हो गया और उसी के साथ शुरू हुआ हिंदू नरसंहार और धर्म परिवर्तन का काल। पुरातन मंदिरों को ध्वस्त करके उन पर चर्च खड़े कर दिए गए। धर्मांतरण से इनकार करने वाले हिंदुओं को खंबे से बांधकर उनके हाथ काट दिए जाते थे। अब की बार जब आप गोवा जाएं तो क्रूरता के इस साक्षी हाथ कातरों खंब को देखना ना भूलें। निस्संदेह आपकी आत्मा गोपराष्ट्र को उस अत्याचारी वास्को द गामा के नाम से ढोने से मना कर देगी। हो सकता है कि सरकारों के कानों तक आपकी आवाज़ पहुंच जाए और परशुराम की धरती पुनः गोपराष्ट्र कहलाए।